नहीं, अब वो किसानों के लिए, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए तो वो जब बोलते हैं, जब उन्हें वोट लेना होता है, उसके बाद तो वो किसानों के लिए काम करते ही नहीं है। वो तो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। वो कहाँ काम कर रहे हैं किसानों के लिए? हाँ, यही तो बात है। नहीं तो जब उनकी चिट्ठी आज भी सुरक्षित है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने सिफारिश की थी कमेटी ने, और आज वो मुकर गए उस बात से। काले धन की बात करते थे, काले धन से मुकर गए। ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, ट्रांसपेरेंसी से मुकर गए। रोजगार की बात 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे। कहाँ रोजगार है? 45 साल में देश में पहली बार इतना बड़ा बेरोजगारी है, जो पहले कभी नहीं थी। देश का विकास नहीं दिखता। देश का विकास क्या दिख रहा है? देश का विकास तो गवर्नमेंट के पास एक भी सिपाही नहीं था जब न्यू बूझ करके कहा हिंदू हो कलमा पढ़ो, जब गोली मार के चले गए। या किसान इनको आतंकवादी कह रहे, इनके लिए इतनी फोर्स यहाँ कहाँ से आ गई सरकार के पास? उनके लिए कोई पहलगाम में जो लोग गए थे उनके पास सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा कोई नहीं थी। वो जो आतंकवादी थे ना, वो पकड़े गए। और सुनो, आप लोगों ने जो पिछली बार 13 महीने नाक में दम किया है, तो पुलिस नहीं आएगी? वो सरकार मजबूर हुई, तीनों काले कानून वापस लिए। जो ये कहते हैं कि ये सरकार वापस ही नहीं करेगी, सरकार मजबूर हुई पहली बार, तीनों काले कानून वापस लिए और बोलना पड़ा प्रधानमंत्री को कि हम वापस लेते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। हाँ, तो ये ऐसे ही मजबूर होना पड़ेगा। नहीं बोले थे, वो बोले थे हम समझा नहीं पाए। हाँ, तो ठीक है, तो नहीं तो वो समझा। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। और ये नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ जाना पहचाना आपको शायद लग रहा हो, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल पहले दिल्ली में ये नज़ारा रोज देखने को मिलता था। ये वो किसान हैं देश भर से जो आज यहाँ आए हैं, और एक लंबे अरसे के बाद इस इतनी बड़ी तादाद में किसानों की ये महापंचायत जो है दिल्ली में एक बार फिर से हो रही है। जंतर मंतर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये किसान पंचायत यहाँ की जा रही है। जगजीत सिंह धलेवाल जो एक लंबे समय से इस पूरे आंदोलन को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वो कोशिश आज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। और यहाँ से अब वो आह्वान कर रहे हैं कि अगर उनकी जो पुरानी मांगे थी, उसके साथ ही कुछ नई मांगे भी उन्होंने जोड़ी हैं, वो अगर नहीं मानी गई तो जो आंदोलन इस देश ने देखा था किसानों का, लगभग 13 महीने जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को एक बार फिर से वो उसी तादाद में करेंगे, और एक बार फिर से किसान जो है वो दिल्ली का रुख करेंगे। और जो पहले उन्होंने दमखम दिखाया था, वही दमखम, वही जोश वो इस बार भी दिखाएंगे। तमाम लोग जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, तमाम किसान, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है। कहाँ से आए सर? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ। अच्छा, तो आप भी किसान हैं? जी, मैं भी किसान हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान के बेटे हैं। तो अभी आप डलेवाल जी जैसा कह रहे थे कि आंदोलन वापस से शुरू होगा, जैसे पहले 13 महीने चला था और देश भर ने देखा था, दुनिया ने देखा था, वापस शुरू कर पाएंगे आप लोग? हाँ, वापस शुरू करवाएंगे जब किसानों की नहीं मानेगी बात सरकार, तो जो किसानों की मांग है उसको मांग को पूरा करना चाहिए सरकार को। पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, तब यहाँ किले और पता नहीं क्या क्या गड़वा के आप लोगों को रोका गया। अब तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो मैम पहले फिर भी रोका जा रहा है। अरे अब तो वो ज्यादा, अब तो 4 इंजन की सरकार है उनकी। फिर भी रोक रहा है। परेशानी काफी आ रही है, हम रास्ते से चल रहे हैं, रात से परेशानी आ रही है। मैं बबराला डिस्ट्रिक्ट बदायूं संभल से हूँ, और हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। आते टाइम रोका गया था? हाँ, रास्ते में रोका गया। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्या बताऊंगा मैम आपको। एक्चुअली होता क्या है हमारे यहाँ कि सरकार जो किसानों को यूरिया मिलना चाहिए था टाइम पे, वो यूरिया किसी को टाइम पे नहीं मिल रहा है। और होता क्या है कि वहाँ लाइन लगानी पड़ती है किसानों को, भूखे प्यासे किसान आते हैं और उन पर क्या होता है, प्रशासन फिर लाठियाँ मारता है और भगा देता है। किसानों को टाइम पे यूरिया नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ। एमएसपी की गारंटी को लेकर आज भी आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला मुद्दा ही है एमएसपी कानून बनाओ, एमएसपी गारंटी दो। 3-3.5 साल हो गए आप लोगों को आंदोलन किए हुए, सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है। ना करने की नीयत नहीं है या करना नहीं चाहती? ये सरकार का काम, ये सरकार नहीं कर पाएगी। ये सरकार का काम है करने का। हमारा काम संघर्ष करने का। हम कितना संघर्ष करेंगे सर? जब तक रहेंगे सब लोग संघर्ष करेंगे। अभी इस वक्त आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि रामलीला मैदान में आप लोगों ने कोशिश की थी कि वहाँ मिल जाए। वहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ किसान बैठे हैं, देश का हर तबका आंदोलन कर रहा है। किसानों के लिए तो मैम जहाँ जगह मिल जाए वहीं किसान बैठ जाएगा। अच्छा, किसान तो चौराहे पे बैठ जाएगा, सड़क पे बैठ जाएगा, खेत में बैठ जाएगा। बैठे तो थे आप लोग? बैठेंगे अभी, फिर बैठेंगे? फिर बैठेंगे, और ज्यादा की संख्या में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे।
हो पाएगा दोबारा? वो लोग कहते हैं कि वो ना हो, ये गवर्नमेंट जाना, हमारा काम बैठने का और संघर्ष करने का है। दिल्ली की सीमाओं पे हाँ बिल्कुल, फिर से घेरेंगे फिर दिल्ली? घेरेंगे पूरा, पूरी तरह से, हाँ। पूरी तरह से, चाहे भूखा रहना पड़े कुछ भी हो। पिछली बार जब घेरा था तो क्या क्या उपाधियां दी गई थी? वो तो सब तरह के लोग होते हैं, तो खालिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या? वो उनका काम कहने का, हमारा काम संघर्ष करने का। हाँ। वो कहते रहे, हम संघर्ष करते रहेंगे। ये किसान ही है? हाँ बिल्कुल किसान है, यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं, सब किसान आए टोटल है। सब किसान है। और जो सर्विस कर रहा है उनमें भी तो 90% किसान के ही बेटे हैं, वो कहाँ पर है? हम भी किसान हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, हम हैं तो किसान ही, किसान है मैं, किसान। लेकिन अब तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड, प्रधानमंत्री मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो एक अलग चीज हो गई, जो भी पैदा कर रहा है वो किसान कर रहा है। नहीं, आप लोग जो यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ लग रहा है, जो भी समझौते हो रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें किसानों को, मत्स्य वगैरह, इन सब चीजों को अलग रखा जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मैंने सब मान लिया। अब उनको करना चाहिए, वो जो बात है वो माननी चाहिए। दल्लेवाल साहब बैठ यहाँ आए हुए हैं, बड़े नेता हैं किसानों के, उनकी बातों को माने। साल भर से ऊपर तो वो भी बैठे थे वहाँ बॉर्डर पे। अब ये तो बहुत टाइम से संघर्ष चला आ रहा है, और सरकार बदलती रहेंगी, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सरकार बदलेगी? बदलती रहेंगी सरकार, बदली तो दिल्ली में बीजेपी आ गई, फिर भी संघर्ष, बदल के बीजेपी आ गई। वो कुछ भी सरकारें बदलेंगी, किसान नहीं बदलेगा। मैम सरकार बदलेंगी, किसान नहीं बदलेगा, किसान तो वही रहेगा। कहाँ से आए सर? मध्य प्रदेश से क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, मध्य प्रदेश से भी आए। जी। पिछली बार आंदोलन हुआ तो कहा गया कि सारे पंजाब के किसान हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, अमीर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले बार भी जो टिकैत साहब ने किया था तब भी आए थे, अभी जो डल्लेवाल साहब ने किया तब भी आए थे, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। लेकिन रामलीला मैदान में लोगों कम संख्या बुलाई थी, इसलिए कम संख्या में आए। रामलीला मैदान में बच्चे बैठे हैं सर। सॉरी, इसमें कम रामलीला मैदान में बच्चे बैठे हैं, हाँ। जंतर मंतर में किसान बैठे हैं, हर तबका आंदोलन कर रहा है। तो वो तब का इसलिए आंदोलन करना, आपको जैसे मालूम होगा 1857, 1949, 1947 तक बार आंदोलन हुए, जे हुए, धरना प्रदर्शन क्यों हुए? क्योंकि गुलामी थी ना, तो अभी भी अंग्रेजों का राज था। वो अभी भी किसान गुलाम है। देश आजाद हुआ, किसान आजाद नहीं हुआ है। यूरिया के लिए लाइन लगा, बीमा में अभी देखो जो बीमा आया उसमें कोई के जो प्रीमियम होती उतना पैसा आपकी चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक देश है। यही तो विडम्बना है कि जिसे वो कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो वो ही है भाई, हमने जिस पे विश्वास किया, जो माननीय मोदी जी कहते जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी को बने हुए जो तीसरा कार्यकाल है, इसके बाद भी वो गारंटी। अब तो कृषि मंत्री भी आपके हैं। कृषि मंत्री हमारे आप क्षेत्र तो नजदीक से जानते हैं। बहुत नजदीक हमारा विधानसभा अब तो क्षेत्र है। टेबल पे सामने सामने बैठ जाइए। होता है ना, विधानसभा क्षेत्र हमारा, जिससे माननीय शिवराज जी आते हैं। और क्या? हाँ, लेकिन क्या करो, मैंने भी बोला तो हमें तो अपने ने लूटा। अच्छा, और क्या? उन्हीं के लिए था। और क्या? हाँ। अब तो कृषि मंत्री बन गए हैं, हाँ। लेकिन इसके बाद भी नहीं। इसके बाद भी अभी मूंग खरीदी पे भी आंदोलन किए, यूरिया के लिए आंदोलन। अभी मध्य प्रदेश में कोई जिलों में 54% बीमा है, तो किसी में 33% है, तो किसी में 12% बीमा है। फसल सबकी खराब हुई है और अभी तक भी नहीं मिला है, बीमा भी नहीं मिला है। और एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए हमें। अब आप लोग यहाँ से कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली को फिर से घेरेंगे। हाँ, फिर से जैसे पहले आंदोलन किया था वैसे करेंगे। पहले यहाँ केजरीवाल की सरकार थी जिन्होंने बिल फाड़ दिया था बकायदा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं। अब यहाँ रेखा गुप्ता की सरकार है जो बीजेपी की है, तो अब कैसे घेरेंगे? नहीं, ये तो किसानों की भूमि है। हमारे लिए जहाँ तो जंतर मंतर, रामलीला मैदान सभी को प्रोटेस्ट करने के लिए दिया गया है। अब नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे हैं ना, हम हिंसा के लिए नहीं आ रहे, हम अहिंसक रूप से आ रहे हैं। हमारी मांगों को लेके बैठेंगे, सरकार को करना चाहिए। और मांग क्या रहा है मैम? अब तो सबसे पहली बात यह है कि जो सरकार एमएसपी घोषित कर रही है, उसका गारंटी का कानून वो सरकार के लिए भी फायदेमंद है। जब 23 फसलों का गारंटी का कानून बन जाएगा तो किसान सारी फसलें बोने लगेगा, तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं आएगा। देखो, आज भी डल्लेवाल जी ने याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे, मनमोहन सिंह को चिट्ठियां लिखते थे कि एमएसपी की गारंटी करो, किसानों के लिए बहुत जरूरी है, उनके हित में है। हाँ, लेकिन अब जब इतने लंबे अरसे से 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, अब क्यों नहीं करते? तो वही तो याद दिलाना मैंने भी अभी बोला, उसी के लिए कि वो चुपके से बोल के निकल रहे हैं। क्या बोले? नहीं, अब वो किसानों के लिए, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए तो वो जब बोलते हैं जब उन्हें वोट लेना होता है,
उसके बाद तो वो किसानों के लिए काम करते ही नहीं है, वो तो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। वो कहाँ काम कर रहे हैं किसानों के लिए? हाँ, यही तो बात है। नहीं तो जब उनकी चिट्ठी आज भी सुरक्षित है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने सिफारिश की थी कमेटी ने, और आज वो मुकर गए उस बात से। काले धन की बात करते थे, काले धन से मुकर गए। ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, ट्रांसपेरेंसी से मुकर गए। रोजगार की बात 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ रोजगार है? 45 साल में देश में पहली बार इतना बड़ा बेरोजगारी है जो पहले कभी नहीं थी। देश का विकास नहीं दिखता। देश का विकास क्या दिख रहा है? देश का विकास जो दिखाई दे रहा है वो सरकारी वो विदेशी पूंजी से दिखाई दे रहा है। जो थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रहा है वो केवल विदेशी पूंजी से दिखाई दे रहा है। हर जगह लाइन लग रहा है। और जो देश का विकास है वो आज भी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि देश के 84% आदमी की एनुअल आय घटी है, पर कैपिटा आय केवल 15% लोगों की आय बढ़ी है। जो देश का विकास दिखाई दे रहा है वो केवल 15% लोगों का दिखाई दे रहा है। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, ऐसे ही तो नहीं है। नहीं, कैसे हैं? क्या प्रधानमंत्री जैसे SIR हो रही है ऐसे हैं? जैसे महाराष्ट्र में वोट कटवा दी ऐसे हैं? जैसे हरियाणा में जो लाठी चलवा दी ऐसे हैं? ऐसे हैं प्रधानमंत्री? और क्या है? कोई सुन रहा है क्या? कोई निर्वाचन आयोग की देखो, ED की देखो, CD की देखो। अभी के सारे लोग सरकारी एजेंसियां बता रही हैं कि पिछले 10 साल में जितने मुकदमे हुए हैं ED और CD के, वो सब विपक्ष के 95% लोगों पे हुए हैं। ये सरकारी एजेंसी बता रही है। तो क्या है, ये विपक्ष को अब एक नया कानून लाए हैं। अभी तो ये बिल लाए हैं। वो कानून ये है कि 30 दिन में अगर कोई आदमी, अगर कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 30 दिन अगर जेल में रहता है, क्योंकि 30 दिन का ये तो 6 महीना जेल में रख दे। केजरीवाल साहब रहे, जैन साहब रहे, सारे लोग जेल में रखे, आज तक कोई कार्य सिद्ध हुआ? कन्हैया जी पे आज तक 5 साल में सिद्ध नहीं हुआ और जेल में रख दिया वो 6-6 साल। तो ये क्या है? ये इसीलिए लाए कि 30 दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही पद मुक्त हो जाएंगे। अरे तो उसमें तो प्रधानमंत्री भी आएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री है तो अभी पता ही नहीं है कि तू भी एक दिन नीचे आना है। अभी तो उन्हें लगता है हम तो 50 साल राज करेंगे देश पे। ये तो 50 साल राज करने की बात कर रहे हैं ना। अब ये देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोबारा आप लोग घेरेंगे दिल्ली को। नहीं, दोबारा अगर सरकार नहीं मानी तो दोबारा दिल्ली को घेरेंगे, और ये दिल्ली को घेरने की स्थिति तो आज भी होती। अगर नहीं मानी मतलब 4 साल से 5 साल से कहाँ मानी? नहीं तो फिर किसान तो पड़ा है सड़कों पे। अभी कल परसों खनौरी बॉर्डर से इन्होंने भगाए हैं। किसान तो आज भी सड़कों पे पड़ा है। 15 दिन बाद फिर सड़कों पे आ जाएगा। किसान है क्या है? किसान तो सड़कों पे ही है। किसान के घर में रखा भी कुछ नहीं है। किसान तो कब तक रहेंगे? संघर्ष कब तक करेंगे? भाई ये संघर्ष तो किसानों की आज देश की 79वीं वर्षगांठ पे भी, आज आजादी की पे भी किसानों के साथ संघर्ष रहा है। सब सरकारों ने छल किया है किसानों के साथ। सब सरकारों ने छल किया है। क्योंकि ये सब क्या है, आज इसमें है, कल को सत्ता उधर चली जाएगी तो सब कूद के उधर चले जाएंगे। हाँ, सबका वर्ग चरित्र एक है, केवल किसान है। जब ये किसान सरकार आएगी, जब किसान को इसका असली हक मिलेगा। किसान की सरकार नहीं कौन तो ये भाग जाएंगे, देश छोड़ के भागेंगे अभी। तो आप लोग कहते हैं राजनीति से हमको दूर रहना है, हमको बस अपना राजनीति, ऐसी राजनीति तो नहीं करनी जैसी राजनीति ये कर रहे हैं। देश को छलने का काम कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, किसान को जो है सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं होनी देश की। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। देश की लड़ाई तो 250 साल आजादी के लिए लड़े थे, अब किसानों की आर्थिक आजादी के लड़ रहे हैं। अरे तो आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी उतर के देख लिया कि भैया अब हम इनको वोट नहीं देने देंगे, वहाँ भी जीत गए। तो असल बात क्या है ना कि सरकार नैरेटिव चेंज कर देती है। सरकार चुनावों में नैरेटिव चेंज कर देती है। सरकार किसान को क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर आपस में लड़ा देती है और वोट काट जाते हैं किसान के। किसान अगर जिस दिन इस देश का किसान एकजुट होकर के, जिस दिन इस देश का किसान एकजुट होकर के किसानी के लिए वोट करेगा, उस दिन ये सरकार बदल जाएगी। हाँ। तो किसको वोट करेंगे? कौन है आपका जो किसानों की सुनता है? भाई किसानों के नेता आगे आएंगे, अब आ तो रहे किसानों के नेता। सारे किसानों के नेता तो इनकी पार्टी में जाके बैठे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे किसानों के नेता जब पार्टी में चले जाएंगे तो ये संघर्ष कौन करेगा फिर? और ये ना, ये मजबूर कर रहे हैं। एक दिन बंगाल का सा, जो बंगाल में जो हुआ है, शेख हसीना भाग के इन्होंने जो है दुबका ली है, ये मजबूर कर रहे हैं किसान को। एक दिन ऐसा भी हो सकता है इस देश में, ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है इस देश में। क्यों नहीं होगा? रूस में हुआ, पूंजीवाद के खिलाफ रूस में हुआ, चीन में हुआ, यहाँ भी होगा। अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ भी होगा। हाँ, अभी देखिए, एक आपके राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो बोलते थे किसानों के हित में, तो उनके निधन पे इन्होंने, मलिक साहब के तो मरने पे इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। जगदीप धनखड़ जी उतार के फेंक दी। आज उनको कोई ये भी पता नहीं कहाँ है, दुनिया में है भी कि नहीं। तो ये तो भाई, ये तो लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं ना ये। भाई इनके पास सत्ता है, ताकत है इनके पास, पुलिस है, फौज है। और लेकिन जब पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया था तो खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे टैग तो किसानों को दिए गए थे।
हाँ, तो भाई ये खालिस्तानी आतंकवादी तो ये बताएंगे ही ना, जो इनसे हक मांगेगा उसे तो जनता को बहकाने के लिए कुछ तो उसे बदनाम करेंगे किसी न किसी तरह से। तो अगर तुम हक मांगोगे, आज आपका ही बेटा अगर हक मांगने लगे तो उसे कैसे आप जो वहाँ से भाई उसे कहीं ना कहीं से बहकाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये स्थिति इनकी है, ये कर रहे हैं हमारे साथी है, किसानों के साथ। तो अब आप लोग ये बताइए, जब आप लोग दोबारा घेरने, आतंकवादी हैं। हाँ, अच्छा क्या कह रहे हैं, सिद्ध नहीं हुआ? हाँ बताइए, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं 50 से ज्यादा आतंकवादी तो यही पालते हैं, आतंकवादी तो यही पालते हैं। पुलवामा में क्या हुआ? 1 साल हो गए, अभी तक सिद्ध किया कि ये आतंकवादी से 50 से ज्यादा FIR है। सिद्ध तो है। आप लोगों पे पिछली बार 50 से ज्यादा FIR कर चुकी है सरकार। हमारी मांग है उसमें, हाँ। आज भी हमारी मांग है। डल्लेवाल जी बोले, हाँ तो हमारी डल्लेवाल जी ने आज भी ये मुख्य मांगों में है कि किसान आंदोलन में जितने भी किसानों पे मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे सारे वापस लिए जाएं। 48,000 से ज्यादा गैर जिसका नाम नहीं है उन लोगों का, उनके खिलाफ FIR के खिलाफ हुए हैं और हमारे लोग शहीद भी हुए हैं। 700 से ज्यादा लोग उस आंदोलन में शहीद हुए थे। और अब भी डल्लेवाल जी के साथ वहाँ भी जो है खनौरी बॉर्डर पे जब डल्लेवाल जी बैठे थे तब भी वहाँ शुभकरण पुलिस की गोली से ही शहीद हुए थे और भी लोग शहीद हुए। और आंदोलन में तो खैर शहीद तो होते ही हैं, और शहीद तो वैसे भी किसान हो रहा है। किसान घर पे भी सुसाइड कर रहा है। तो कैसे सुधरेगी हालत ये? और मैडम मैं एक बात बताऊंगा आपको, सरकार को, जहाँ 3000 लोग पुलवामा की यात्रा करने खड़े थे, वहाँ गवर्नमेंट के पास एक भी सिपाही नहीं था जब यूं बूझ करके कहा आप हिंदू हो, कलमा पढ़ो, जब गोली मार के चले गए। या किसान इनको आतंकवादी कह रहे, इनके लिए इतनी फोर्स यहाँ कहाँ से आ गई सरकार के पास? उनके लिए कोई पहलगाम में जो लोग गए थे उनके पास सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा कोई नहीं थी। वो जो आतंकवादी थे ना पकड़े गए। और सुनो, आप लोगों ने जो पिछली बार 13 महीने नाक में दम किया है, तो पुलिस नहीं आएगी? वो नाक में दम सरकार मजबूर हुई, तीनों काले कानून वापस लिए। जो ये कहते हैं कि ये सरकार वापस ही नहीं करेगी, सरकार मजबूर हुई पहली बार, तीनों काले कानून वापस लिए और बोलना पड़ा प्रधानमंत्री को कि हम वापस लेते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। हाँ, तो ये ऐसे ही मजबूर होना पड़ेगा। नहीं बोले थे, वो बोले थे हम समझा नहीं पाए। हाँ तो वो ठीक है, नहीं तो वो समझाने के लिए जो मंच होता है इस देश की संसद में, वहाँ कोई बहस नहीं कराई। न जब लाए कानून जब कोई बहस कराई, न जब वापस किए जब कोई बहस कराई, तो समझाएगा कैसे? प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि हम ये समझा नहीं पाए इनको, माफी थोड़ी मांग, गलती थोड़ी मांग। समझाने की ये क्या बात? बिल्कुल उनमें समझ ही नहीं है हमें समझाने की, और ना हमारी बात को समझने की उनमें समझ है। एलिगेशन और लगाया नहीं कि आपने 13 महीने नाक में दम करी, किसकी नाक में दम? अरे सरकार को आप ये कह रहे हैं कि, सुनिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस लगी हुई है। मैंने कहा तो आप लोगों ने भी तो 13 महीने सरकार को तंग किया था। नहीं तो तंग नहीं, हम अपना अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मांगे। उनके लिए कोई पुलिस नहीं सरकार के पास थी, ना कोई सिपाही था। दूसरी बात यह, जब प्रधानमंत्री सत्ता से हट जाएगा तब तो हमारे बीच वोट मांगने आ जाएगा, और जब वो सत्ता बैठ जाता तो सब खा जाते हैं उसको, देश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।